हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज हम 38वीं बीपीएससी से लेकर के 65वीं बीपीएससी तक में ज्योग्राफी से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको हम लोग कवर कर लेंगे। पहले हम लोग भारत का भूगोल कवर करेंगे। इसमें टोटल 100 प्रश्न है और आज हमारा यह भारत का भूगोल का पहला वीडियो है। इसमें टोटल हम लोग 50 प्रश्न कवर करेंगे। अगला जो होगा 50 से 100 तक के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। और दूसरा हम लोग भारत का भूगोल कवर करेंगे, उसको भी हम लोग 2 वीडियो में कवर कर लेंगे। तो भूगोल से संबंधित टोटल 4 वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं और 4 वीडियो में पूरा प्रश्न 38वीं बीपीएससी से लेकर के 65वीं बीपीएससी तक कवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। तो देखिएगा, सौर मंडल में जो है ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल हैं। निहारिका जो है सौर मंडल का भाग नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह प्रश्न 53वीं 55वीं बीपीएससी 2011 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने मध्यकालीन भारत से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको हम लोगों ने एक ही वीडियो में कवर कर लिया था। आधुनिक भारत का हम लोग 4 वीडियो में टोटल 335 प्रश्न कवर करने वाले थे, जिसमें से हम लोग 3 वीडियो को कवर कर लिए हैं। एक वीडियो हमारा और बाकी है, ये आपको कल मिल जाएगा। उसके बाद अर्थशास्त्र का हम लोग एक वीडियो कवर किए, इकोनॉमिक्स का, फिजिक्स का कंप्लीट हम लोग ने एक ही वीडियो में कवर कर लिया सारे प्रश्नों को। तो अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उन वैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये किसने खोज किया था, बताइए। ये किया था कॉपरनिकस ने। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। किसने किया था? कॉपरनिकस ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। तो सूर्य को समय लगता है 25 करोड़ वर्ष। इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स, आपका एक लाइक और एक जो शेयर है मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो ध्यान से सुनिएगा। इंटरनेशनल, यहाँ मैं लिख देता हूँ IAU, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है। इसके अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, जिसमें से अधिकांश को दक्षिणी गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि तारामंडल। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है। तो देखिए, सौरमंडल में केवल 2 ग्रह हैं। कौन से ग्रह हैं? ये बुध है और शुक्र है, जिनके पास की कोई भी उपग्रह नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन में आपको बुध मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ये प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, ये कहा जाता है किसको? शुक्र ग्रह को। और शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है और इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, शुक्र को। क्लियर है। और सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है, जिसके औसत तापमान लगभग 464 डिग्री सेल्सियस है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की भगिनी, ये सब किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। शुक्र के पास और बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है, यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है वह पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो फ्रेंड्स, लगभग ये लेता है 8 मिनट 19 सेकंड। कितना? 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेता है। तो देखिए, इसके आसपास का आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन, यहाँ मैं लिखता हूँ 365 दिन, उसके बाद 6 घंटा 9 मिनट और 9.51 सेकंड लगता है, ठीक है। 365 दिन, 6 घंटे 9 मिनट और 9.51 सेकंड लगता है, यानी कि सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 365.25 दिन। जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी परिक्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो ये कितनी दूरी तय करती है? तो ये जो है
पूछा जा रहा है कि पृथ्वी परिक्रमण करती हुई प्रति मिनट यानी कि 1 मिनट में करीब करीब कितनी दूरी तय करती है। तो ये लगभग 27 दशमलव, यहाँ मैं लिख देता हूँ 27.83 किलोमीटर दूरी तय करती है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसमें से कोई भी सही आंसर नहीं होगा, सही आंसर इसका हो जाएगा 27.83 किलोमीटर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विकल्प में कोई भी सही आंसर नहीं दिया गया है कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। देखिए ये 4 ऑप्शन है A B C D, चुनिए इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 23 डिग्री अक्षांश के पास, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है ये कौन सा है, बृहस्पति है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा है, शनि है। तीसरे नंबर पर वरुण है। चौथे पर वरुण है। वरुण के बाद अरुण है, पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है और बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। शनि ग्रह का बारे में पूछा जा रहा है। तो सूर्य के चारों ओर शनि जो है एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष लेता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 29.456 एक्चुअल आंसर होगा, 29.456, तो लगभग 29.5 आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लेता है। यूरेनस पूछा जा रहा है, क्लियर है। यूरेनस का मतलब आप समझ सकते हैं अरुण, हिंदी वाले जो स्टूडेंट है उनको मैं बता देता हूँ अरुण, ठीक है। तो अरुण कितना समय लेता है, एक बार आप सब पढ़ लीजिएगा। देखिए ये पूछा जा रहा है कि कौन कितना समय लेता है। तो अरुण जो लेता है ये लेता है लगभग 84 वर्ष, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किसी स्थान का मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है। तो ये होता है प्रधान मध्याह्न रेखा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि दिनांक रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है। तो ये खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जा रहा है, तो सबसे बड़ा इसमें से है अफ्रीका, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। कौन सा महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। दूसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका है। तीसरे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका है। चौथे नंबर पर अंटार्कटिका है। पांचवें नंबर पर यूरोप है और फिर ऑस्ट्रेलिया है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है। उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है। तो ये देश है चिली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा और देखिए ये 65वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, हाल ही में पिछले बार पूछा गया। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं, किस देश में सबसे ज़्यादा आइलैंड हैं। तो सबसे ज़्यादा द्वीप जो हैं ये हैं इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, कहाँ है, इंडोनेशिया में है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी देखिए 65वीं बीपीएससी में पूछा गया है। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है बताना है आपको, इसमें से जो ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये कौन सा है, ये है बोर्नियो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिए गए विकल्पों में बोर्नियो का क्षेत्रफल जो है सबसे बड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित, ठीक है, सीमा सहित नहीं, सीमा रहित यहाँ लिखा हुआ है, सबसे बड़ा देश है। तो ये जापान है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा देश, याद रखिएगा, ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती है उसे सीमा रहित देश कहते हैं। यह देश जो है चारों ओर से समुद्र से घिरा होता है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा घिरा हुआ है, जापान घिरा हुआ है इस ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से सत्य कथन आपको बताना है। तो सत्य कथन है कि वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आग्नेय चट्टान यहाँ पूछा जा रहा है, यानी कि ये जो चट्टान है पिघले मैग्मा के ठंडे एवं ठोस होने से बनती है। ये रवादार होते हैं, इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं,
पूरा जीवाश्म भी इसमें नहीं पाए जाते हैं, याद रखिएगा, आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ये है कि ये शैल स्तरों में निक्षेपित हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवसादी चट्टानों का निर्माण अवसादों के एकत्र होने के फलस्वरूप होता है। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें जो है जीवाश्म पाए जाते हैं, परतें भी पाई जाती हैं, किंतु सेल रवेदार यानी कि क्रिस्टल इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि माउंट एटना है। माउंट एटना क्या है? तो एक जो है यह ज्वालामुखी है, ठीक है, यह इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। याद रखिएगा, माउंट एटना एक ज्वालामुखी है और यह इटली के सिसिली, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इटली के सिसिली द्वीप जो है वहाँ पे स्थित है। मैना लोआ उदाहरण है, तो मैना लोआ जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में है, हवाई द्वीप में, याद रखिएगा, और सक्रिय ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, वर्ष 2024 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उसके 2004 के, मैंने 24 पढ़ दिया, माफ कीजिएगा, 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिमाणित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं आपको बताना। तो एक यहाँ दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे बी दिया हुआ है, थोड़ा सा लंबा इसका ऑप्शन है, सी दिया हुआ है, और यहाँ पे आप डी भी देख रहे हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको पढ़िए। मैं सही आंसर बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो सबसे ऊंची चोटियाँ जो हैं, यह जो है नवीन मोड़दार पर्वत, ठीक है, इनमें पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। हिमालय पर्वत एक नवीन मोड़दार यानी कि वलित पर्वत है, अतः स्पष्ट है कि अधिकांश विश्व की जो सर्वोच्च चोटियां हैं इन्हीं वलित पर्वतों पर ही स्थित हैं। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है, याद रखिएगा, और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और अगर ध्यान रखिएगा, ये रॉकी जो है यह उत्तरी अमेरिका में है। एंडीज कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। रॉकीज कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कोकोस प्लेट किन के मध्य पाई जाती है? कोकोस प्लेट जो है किन के मध्य पाई जाती है? यहाँ सब सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो कोकोस प्लेट जो है यह किन के मध्य पाई जाती है? तो ये जो पाई जाती है मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच में पाई जाती है, ठीक है, अंग्रेजी में इसको लिखा जाता है कोकोस, याद रखिएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और बाकी वीडियो आप लोग देख लीजिए, सारा सब्जेक्ट मैं आपको कवर करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? रस्ट बाउल जो है यह किस प्रदेश से संबंधित है? तो रस्ट बाउल या फिर रस्ट बेल्ट, ठीक है, रस्ट बाउल कहिए या फिर रस्ट बेल्ट कहिए, यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है। यह जो है लोहा उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है, और इसमें इलिनायस, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो तथा पेनिनसुलेनिया जो है यह क्षेत्र शामिल किया जाता है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किलिमंजारो है। किलिमंजारो है, तो किलिमंजारो क्या है? किलिमंजारो एक जो है ज्वालामुखी है, याद रखिएगा, वोल्केनो है, आग्नेयगिरी हिंदी में लिखा हुआ है, अंग्रेजी वाले यहाँ वोल्केनो पढ़ लीजिएगा, ज्वालामुखी है, और यह तंजानिया जो कि अफ्रीका में है, तंजानिया के उत्तरी पूर्वी भाग पर स्थित है, याद रखिएगा, तंजानिया, ये जरूर देश का नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि गोबी का मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल जो है ये कहाँ है? तो गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित एक विशाल मरुस्थल है। तो ये चीन और मंगोलिया, तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए चीन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जोहान्सबर्ग विख्यात है। तो जोहान्सबर्ग जो है ये कहाँ है फ्रेंड्स? ये दक्षिण अफ्रीका में है, याद रखिएगा, और यह जो है विख्यात है सोना खनन के लिए, स्वर्ण खनन के लिए, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो देखिए स्थल रुद्ध देश का मतलब क्या होता है? जिनकी जो सीमाएं हैं ना वह किसी जो है जल क्षेत्र से नहीं लगती हैं, सारी सीमाएं चारों तरफ से, ये कहीं ना कहीं किसी स्थलीय स्थल से ही इसका लैंड शेयर होता है, किसी कोई देश के स्थल बाउंड्री से ही, ठीक है, लैंड बाउंड्री से ही। तो इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो हंगरी जो है स्थल रुद्ध देश है इनमें से, यह यूरोप का देश है। अगर आगे हम बात करें तो यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, ये सारे जो हैं
स्थलरोध देश हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माफ कीजिएगा, ये जो है ना मैंने बताया आपको हंगरी, हंगरी जो है यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया इन सबसे जो है घिरा हुआ है, सारे देश से इसका सीमा लगता है, न कि कहीं जल क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं, तो इजराइल की जो सीमाएं हैं वो लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है तथा मिस्र के साथ लगता है। ठीक है, इजराइल पश्चिम एशिया का भूमध्य सागर तटीय देश है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संसार की छत यानी कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? आपने पढ़ा होगा पामीर का पठार जो है इसको संसार का छत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसको कहा जाता है? तो पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम किसको कहा जाता है? श्रीलंका को कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और एक और नाम है कि इसे हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है, द पर्ल ऑफ द इंडियन ओशियन। उसके बाद एशिया का प्रवेश द्वार भी इसको कहा जाता है। क्लियर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग है, तो पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग जो है पानी से ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है, सबसे निकट स्थान जो है वह उत्तरी ध्रुव है, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे निकट स्थान जो है पृथ्वी के केंद्र से वह कौन सा है? उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर की तली है जो पृथ्वी के केंद्र से 6553 किलोमीटर 6553 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न लंबा है, इसको आप लोग खुद पढ़िए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। यहाँ पे ये दिए गए हैं ऑप्शन और इसमें से जो मैं बता दे रहा हूँ कि सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गल्फ स्ट्रीम है, तो देखिए गल्फ स्ट्रीम जो है यह क्या है? तो यह एक महासागरीय धारा है, याद रखिएगा, यह जो है एक महासागरीय धारा है गल्फ स्ट्रीम, और ये नाम से ही पता चल रहा है ये गर्म जल धारा है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रैंड कैनियन है, ग्रैंड कैनियन यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए बी सी यहाँ पर डी दिया हुआ है, तो ग्रैंड कैनियन जो है यह क्या है? तो एक खड्डा है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा जो है वो निर्मित है गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा। सबसे ज़्यादा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि फिजी द्वीप अवस्थित है, फिजी द्वीप जो है यह कहाँ अवस्थित है? प्रशांत महासागर में है, पैसिफिक ओशियन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि स्वेज नहर जोड़ती है, देखिए ये प्रश्न पूछा गया है, स्वेज नहर जो जोड़ती है यह किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर बात करें हम तो वर्ष 1869 में इसकी लंबाई 164 किलोमीटर थी तथा वर्ष 2015 में इसकी कुल लंबाई जो है 193.30 किलोमीटर थी। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पनामा नहर जोड़ती है, तो पनामा नहर जो है ये किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को जोड़ती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं, मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं, तो लाल सागर से भूमध्य सागर तक, हिंद महासागर से चीन सागर तक, माफ कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंद महासागर से चीन सागर तक। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करता है। सिंपली याद रखिएगा, मलक्का जल संधि जो है यह किसको अलग करता है? तो इंडोनेशिया और मलेशिया को, इंडोनेशिया मलेशिया। अगला क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत बताती है, तो ओजोन परत जो है यह क्या बताती है? पृथ्वी की सतह से 15 से लेकर के 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा 50 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? तो अब मैं अभी बताया हूँ कि इसकी ऊंचाई कितनी है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। और अगला जो होगा 50 से लेकर के 99 तक के, जो 51 से लेकर 99 तक को हम लोग अगले वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जल्द ही मैं वीडियो आपको दे दूंगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।